आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 विलयन, अध्याय 1 केमिस्ट्री का विलयन। तो विलयन किसे कहते हैं? विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने पर प्राप्त मिश्रण यदि समांगी होता है तो यह मिश्रण विलयन कहलाता है। तो विलयन, द्विआंगी विलयन क्या है? द्विआंगी विलयन यह दो अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। और त्रिआंगी विलयन क्या है? ये तीन अवयवों का समांगी मिश्रण होता है। इसके बाद आता है विलय। विलय, तो विलय किसे कहते हैं? विलय तो समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में वह अवयव जो कम मात्रा में होता है विलय कहलाता है। अब विलायक किसे कहते हैं? विलायक समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है अथवा भिन्न भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में विलयन के समान प्रवस्था रखने वाले अवयव विलयन कहलाते हैं। एक बार और फिर से, तो विलायक किसे कहते हैं? विलायक समान भौतिक अवस्था वाले दो अवयवों से बने विलयन में वह विलयन बने विलयन में वह अवयव जो अधिक मात्रा में होता है अथवा भिन्न भौतिक अवस्था वाले अवयव से बने विलयन में विलयन के समान प्रवस्था रखने वाला अवयव विलायक कहलाता है। अब विलयनों के महत्व के बारे में पढ़ेंगे। विलयनों का महत्व क्या है? तो विलयनों का उपयोग उनके संगठन पर निर्भर करता है। संगठन से विलयनों के गुण परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब पढ़ेंगे विलयनों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयनों के प्रकार। तो विलयनों के प्रकार, इस आधार पर विलयनों के तीन प्रकार होते हैं। नंबर 1 गैसीय विलयन, द्रवीय विलयन, ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन क्या है? जब किसी विलयन को गैस अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो वह गैसीय विलयन कहलाता है। इस प्रकार के विलयन में गैस में गैस, द्रव, वाष्प में ठोस को घोलकर बनाया जाता है। अब नंबर 2 द्रव विलयन। जब किसी विलयन को द्रव अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो यह द्रव विलयन कहलाता है। इस प्रकार का विलयन द्रव में गैस, द्रव या ठोस को घोलकर बनाया जाता है। अब ठोस विलयन। ठोस विलयन किसे कहते हैं? जब किसी विलयन को ठोस अवस्था में प्राप्त किया जाता है तो यह ठोस विलयन कहलाता है। इस प्रकार का विलयन ठोस में ठोस, द्रव या गैस को घोलकर बनाया जाता है। अब नंबर 2, अब विलयनों के प्रकार सांद्रता के आधार पर। तो क्या है? सांद्रता के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। अब तनु विलयन क्या है? वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है उन्हें तनु विलयन कहते हैं। तनु विलयन का प्रमुख गुण यह है कि इसमें विलायक की और मात्रा मिलाने पर उसमें ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, जबकि साधारण विलयनों में होता है। इसके अतिरिक्त ये राउल्ट के नियम का सबसे कम विचलन दर्शाते हैं। तनु विलयन आदर्श विलयन की भांति व्यवहार करते हैं। तो अब इस नंबर 2 पे आता है सांद्र विलयन। वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र विलयन कहलाते हैं। और संतृप्त विलयन क्या है? वे विलयन जिनमें किसी निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा नहीं घोली जा सकती संतृप्त विलयन कहलाते हैं। नंबर 4 पे आता है असंतृप्त विलयन। तो वे विलयन जिनमें विलय की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है संतृप्त विलयन कहलाते हैं। तनु व सांद्र विलयन इस श्रेणी में आते हैं। अब नंबर 5 वे विलयन जिनमें विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है अति संतृप्त विलयन कहलाता है।